हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय कोचिंग क्लासेस लर्न विद प्रैक्टिकल बेसिक टू एडवांस। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं ट्रांसलेशन विद ग्रामर टिप्स। ये उसकी क्लास 10th है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सेंटेंस हमारे सामने क्या है? देयर वर नॉट सो मेनी टॉयज़। उतने खिलौने नहीं थे। सो मेनी टॉयज़, उतने खिलौने नहीं थे। एज, जितने। वर नीडेड, जितने की होने चाहिए थे, जितने की आवश्यकता थी। क्लियर है? तो यहाँ पर देयर सब्जेक्ट का काम नहीं करता, आपको पता है, डमी सब्जेक्ट होता है। ठीक है, ये इसका सब्जेक्ट का काम नहीं कर रहा है। यहाँ पर टॉयज जो है वो सब्जेक्ट काम कर रहा है, और टॉयज प्लूरल है, इसलिए यहाँ पर वर आई हुई है। क्लियर है? एस के बाद आपको पता है दे छिपा रहता है सब्जेक्ट के रूप में, अगर यहाँ पर अर्थ आता है कि जितने की। ठीक है, जितने की उनको क्या थी, आवश्यकता थी। एज टॉयज को दर्शा रहा है। ठीक है, इतने मेनी टॉयज थे जितने की उनको आवश्यकता थी, इसलिए आज एज के बाद यहाँ पर क्या है, प्लूरल फॉर्म में वर्ब आई हुई है। क्लियर है? दूसरा सेंटेंस है द स्टूडेंट्स नीड नॉट गेट एनी मोर बुक्स। स्टूडेंट नीड नॉट, स्टूडेंट को आवश्यकता नहीं थी, छात्रों को आवश्यकता नहीं है। गेट एनी मोर बुक्स, और ज़्यादा बुक, और अधिक किताब खरीदने की या पाने की। ठीक है, और अधिक किताब, गेट एनी मोर बुक्स, यहाँ पे भाव लिया जा रहा है कि और अधिक किताब पाने की या खरीदने की आवश्यकता नहीं है। वॉट दे हैव आर क्वाइट सफिशियंट। वॉट जो है, दे हैव उनके पास, आर क्वाइट सफिशियंट वो पर्याप्त है। तो उनके पास जो किताबें हैं वो क्या है, पर्याप्त है। क्लियर है? अगर यहाँ थोड़ी सी ग्रामर की बात करें तो यहाँ पर जो नीड नॉट आया है, ठीक है, यहाँ पर ये सेमी मॉडल वर्ब है। आपको सबको पता है सेमी मॉडल वर्ब है। सेमी मॉडल वर्ब है ये क्यों? क्योंकि यहाँ पर नीड मेन वर्ब का भी काम करता है, और क्या कहते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में भी यहाँ पर आया है। यहाँ पर जो आया है वो ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में आया है, ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में आया है। ध्यान देना, यहाँ पर जो नीड नॉट है वो ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में आया हुआ है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में आया हुआ है। तभी नीड के बाद क्या लगा हुआ है, देखो नॉट लगा हुआ है। आपको पता है ऑक्सिलरी वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में प्रयोग हुआ है। और नीड का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में भी होता है, इसलिए इसे सेमी मॉडल कहते हैं। देखो यहाँ पर जो मेन वर्ब है वो गेट है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ गेट आई है, तो ऑक्सिलरी वर्ब प्लस मेन वर्ब की प्रथम अवस्था। ठीक है, जैसे कैन गेट, नीड, नॉट, गेट। क्लियर है? और हाँ, जब ये ऑक्सिलरी वर्ब का काम करता है, ऑक्सिलरी वर्ब का काम करता है, तो इसके साथ नॉट जरूर लगा रहेगा, इसको याद रखना है। ठीक है, ये याद रखना है आपको। ठीक है, एनी मोर बुक्स, और अधिक किताबों की बात करें, यहाँ पर आया वॉट, वॉट। ठीक है, तो जो भी है, जितनी बुक्स हैं, दे है उसके पास, आर क्वाइट सफिशियंट। तो यहाँ पर जो व्हाट का अर्थ है ना, व्हाट का अर्थ है दोज विच। यहाँ पर जो इसकी मीनिंग है वो है दोज विच। ठीक है, वो दोज जितनी है, विच जो कि जितनी भी है उसके पास, वो सारी क्या है, दे हैव जितनी भी हैं वो क्या है, क्वाइट सफिशियंट है। तो यहाँ दोज विच का मतलब है कि जितनी भी पुस्तकें हैं, जितनी भी सारे पुस्तकें हैं वो क्या है, दे आर क्वाइट सफिशियंट, पर्याप्त है। क्लियर है? और आगे चलते हैं। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, इट्स अ 9 days वंडर। ठीक है, इस 9 days वंडर का मतलब क्या है, यहाँ पर एक फ्रेज की तरह काम कर रहा है, तो इसका अर्थ होता है 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। इट्स अ 9 days वंडर। ठीक है भाई, 9 दिन की है, ये आश्चर्य की बात है भैया, बढ़िया 9 ही दिन तक रहेगा, इसके बाद और नहीं रहेगा। जैसे आपके यहाँ नवरात्रि पड़ गई, इसको याद करने का फ्रेज का एक तरीका होता है। जैसे आपके यहाँ नवरात्रि पड़ गई और आपने कहा ये जो चांदनी है, जो चमक रही है लाइट, ये केवल 9 दिन के लिए रहेगी, फिर उसके बाद क्या हो जाएगी, यहाँ पर अंधेरी रात हो जाएगी। तो इससे यहाँ पर फ्रेज को याद रख लेना, इट्स अ वंडर। ठीक है, इट्स अ 9 days वंडर। ठीक है, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। ठीक है, अगर आपको कुछ सीखने को मिला हो तो इसको शेयर करिएगा। ठीक है, लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।